ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदलते युद्ध के दौर में भारतीय सेना को मिला है नया सेनापति। ऐसा सेनापति जो सिर्फ सीमा पर चौकसी की बात नहीं करता बल्कि भविष्य के युद्ध की पूरी रणनीति लेकर मैदान में उतरा है। नाम है जनरल धीरज सेठ। देश के 31वें सेना प्रमुख पदभार संभालते ही उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसमें जीत का मंत्र है, एक ऐसा विजन जिसका नाम ही है विजय, यानी सतर्कता, तकनीक, तीनों सेनाओं की ताकत, आत्मनिर्भर भारत और सबसे ऊपर जवान। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल धीरज सेठ ने सबसे पहले अपने पिता को सैल्यूट किया, फिर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए। यानी आधुनिक युद्ध की सोच और भारतीय संस्कारों का संगम। एक खास रिपोर्ट। भारतीय सेना के नए सेनापति जनरल धीरज सेठ बने 31वें सेना प्रमुख। सेना का नया अध्याय शुरू, भविष्य के युद्ध का नया ब्लूप्रिंट जारी। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें है दुश्मन की हर चाल का जवाब, हर खतरे का समाधान है और हर चुनौती पर है विजय का संकल्प। कमान संभालते ही जता दिया हर हाल में विजय का अपना विजन। नई कमान, नई जिम्मेदारी और भविष्य की नई रणनीति। भारतीय सेना के नए प्रमुख के तौर पर जनरल धीरज सेठ ने जैसे ही पदभार संभाला वैसे ही साफ हो गया कि भारतीय सेना की कमान अब एक ऐसे जाबाज कमांडर के हाथ में आ चुकी है जिसकी रंगों में सेना की परंपरा और दिमाग में आधुनिक युद्ध को जीतने की बारूदी रणनीति है। 31वें सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने देश और दुनिया को अपना पहला और सबसे शक्तिशाली संदेश दे दिया है। पदभार संभालते ही जनरल धीरज सेठ ने जो किया उसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने जिस नए विजन का ऐलान किया उसने चीन और पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालयों में खौफ पैदा कर दिया है। जनरल धीरज सेठ ने देश की सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े मास्टर प्लान विजय यानी विजय का ऐलान कर दिया। जनरल धीरज सेठ ने अपने पूरे विजन को सिर्फ 5 अक्षरों में समेट दिया। आखिर क्या है ये विजय? वी यानी विजिलेंस एंड रेडीनेस, हर सीमा पर चौकसी, हर खतरे पर नजर और हर चुनौती का जवाब देने की तैयारी। आई यानी इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलते युद्ध के साथ बदलती सेना, नई तकनीक, नई रणनीति, नई सोच। जे यानी ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों की ताकत एक लक्ष्य। ए यानी आत्मनिर्भरता, हथियार भी अपने, तकनीक भी अपनी, भरोसा भी अपना। वाई यानी योद्धा फर्स्ट, क्योंकि सेना की सबसे बड़ी ताकत न टैंक है न मिसाइल, सबसे बड़ी ताकत है उसका सैनिक। लेकिन पहले दिन का सबसे बड़ा संदेश किसी भाषण में नहीं है बल्कि एक तस्वीर में है। उन्होंने दिखा दिया कि इस फौलादी कमांडर के सीने में भारतीय संस्कृति और संस्कारों का एक समंदर भी बहता है। पदभार संभालने के बाद सेना प्रमुख ने जो सबसे पहला काम किया उसने पूरी दुनिया को भारत की महान परंपरा का एहसास करा दिया। जनरल धीरज सेठ ने सबसे पहले अपने पिता को एक सैनिक के रूप में कड़ा सैल्यूट किया और फिर तुरंत झुककर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। यह दृश्य चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि आधुनिक युद्ध और सैन्य नीतियों के इस दौर में भी भारतीय सेना के लिए अपनी परंपराएं, संस्कृति और बड़ों का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी पहचान है। हथियार आधुनिक हो सकते हैं, तकनीक बदल सकती है, लेकिन वर्दी के भीतर धड़कता भारतीय संस्कार कभी नहीं बदलता। नए सेना प्रमुख ऐसे समय कमान संभाल रहे हैं जब दुनिया का युद्ध हर दिन बदल रहा है। सीमा पर घुसपैठ का खतरा, ड्रोन की चुनौती है, साइबर अटैक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युद्ध का हिस्सा बन चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नई हकीकत है। ऐसे दौर में सिर्फ सैनिकों की संख्या काफी नहीं होती, जीत उसी की होती है जिसकी तकनीक बेहतर हो, जिसकी तैयारी तेज हो और जिसका फैसला सबसे तेज हो। यही वजह है कि जनरल धीरज सेठ का पहला संदेश सिर्फ आज की सुरक्षा का नहीं बल्कि आने वाले दशक की सैन्य तैयारी का रोड मैप माना जा रहा है। यानी लक्ष्य सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, लक्ष्य है भविष्य के हर युद्ध के लिए भारतीय सेना को आज से तैयार करना। जनरल धीरज सेठ का सैन्य सफर भी उतना ही दमदार रहा है जितना उनका पहला संदेश। 4 दशक से ज्यादा का अनुभव, देश के अलग अलग मोर्चों पर नेतृत्व, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर संवेदनशील सैन्य जिम्मेदारियों तक उन्होंने हर चुनौती का सामना किया है। सैन्य रणनीति, ऑपरेशनल प्लानिंग और आधुनिक युद्ध की बारीकियों पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि ऐसे समय जब भारत अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, कमान ऐसे अधिकारी के हाथों में सौंपी गई है जो युद्ध के बदलते स्वरूप को भी समझता है और भविष्य की जरूरतों को भी।
नए सेना प्रमुख का सबसे बड़ा फोकस सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत है। उनका साफ संदेश है कि आने वाला युद्ध स्वदेशी तकनीक के दम पर जीता जाएगा, यानी मेड इन इंडिया ड्रोन, मेड इन इंडिया मिसाइलें, मेड इन इंडिया कम्युनिकेशन सिस्टम और भारतीय कंपनियों की विकसित अत्याधुनिक तकनीक। लक्ष्य सिर्फ हथियार खरीदना नहीं बल्कि हथियार बनाना है। सिर्फ आयात करना नहीं बल्कि दुनिया को निर्यात करना है। यही वजह है कि ए यानी आत्मनिर्भरता उनके विजय विजन का सबसे अहम स्तंभ माना जा रहा है। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं जीते जाते, युद्ध जीतता है सैनिक का हौसला। शायद यही वजह है कि जनरल धीरज सेठ ने अपने विजन का आखिरी अक्षर रखा वाई यानी योद्धा फर्स्ट। उनका संदेश साफ है, सबसे नए अग्निवीर से लेकर सबसे वरिष्ठ पूर्व सैनिक तक हर योद्धा भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर तकनीक, बेहतर सुविधाएं और सैनिक कल्याण, इन्हीं 4 स्तंभों पर भविष्य की सेना खड़ी होगी। क्योंकि जब जवान मजबूत होगा तभी सीमा अभेद्य होगी, और जब सीमा अभेद्य होगी तभी भारत सुरक्षित रहेगा। नई सोच, नई रणनीति, नया नेतृत्व और जीत का नया मंत्र विजय। जनरल धीरज सेठ का पहला संदेश सिर्फ भारतीय सेना के लिए नहीं बल्कि उन हर दुश्मनों के लिए भी है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। संदेश साफ है, भारतीय सेना सतर्क है, तैयार है, आधुनिक है, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, उसके केंद्र में है उसका योद्धा, यानी ऐसा सैनिक जो हर परिस्थिति में राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखता है। पदभार संभालते ही जनरल धीरज सेठ ने सिर्फ कमान नहीं संभाली, उन्होंने भारतीय सेना के भविष्य की दिशा भी तय कर दी। विजय अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारतीय सेना की नई कार्य योजना है। सतर्कता, नवाचार, संयुक्त सैन्य शक्ति, आत्मनिर्भरता और जवान सर्वोपरि, यही 5 सूत्र आने वाले वर्षों में भारतीय सेना की पहचान बनने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि नए सेना प्रमुख के नेतृत्व में भारतीय सेना भविष्य के युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत को किस नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और नए आर्मी चीफ का प्लान सामने आने के बाद लगातार इसके बारे में बातें हो रही हैं, और जो खूबसूरत तस्वीर सामने आई जब